वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी और 12 और 13 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय, बीकानेर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल। तो साथ में पढ़ेंगे राजस्थान में डेली सुजसार। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली मिलती है और फिर मंथ के दिन मंथली मिलती है। और आज सभी प्यारे साथियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड में लोहड़ी पर्व की ठंडी ठंडी शुभकामनाएं, ठंडी ठंडी राम राम, ठंडी ठंडी जय हिंद। तो 12 और 13 जनवरी 2025 करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इस राज्य युवा उत्सव, लोहड़ी पर्व, मकर संक्रांति, इन सब पर नानक एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं भारी छूट में आपको मिल रहे हैं। यानी अब सदाबहार हो चुके हैं नानक क्लासेस पर। आप जितने भी वीडियो कोर्स चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी 999 में मिलेगा। एक ओनली फर्स्ट ग्रेड है जो आपको 1499 में मिलेगा, बाकी सारे 999 में, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो चाहे कोई भी। और टेस्ट सीरीज करंट की 99, राजस्थान अध्ययन 99, बाकी 199, 299, लास्ट यूआरओ 299 है। तो अब रीट की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर कोई भी टेस्ट सीरीज लें नाम मात्र के प्राइस पे और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास और ज्वाइन करें नानक क्लासेज एप्लीकेशन। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक बनाए गए हैं मदन दिलावर। प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी अभियान 10 से 30 जनवरी 2025 तक किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF। डॉक्टर लीला बोर्डिया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? ब्लू पोट्री। इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता? सोनिया चौधरी ने। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। हरकचंद नाहटा का जन्म किस स्थान पे हुआ था जिनकी स्मृति में 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा रहा है? बीकानेर। और महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू की गई? 9 जनवरी 2025 को। ये हमने शनिवार के दिन क्लास पढ़ी थी। कल संडे था, संडे को वीकली पढ़ी थी। आज उस वीकली का जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली आपको वीडियो भी मिलेगा। तो अब करें आज की स्टार्ट। पहला प्रश्न, 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के बारे में सत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पिछला प्रश्न तो आपके पेपर में आ चुका है, RPSC पूछ चुकी है कि कौन मिस मरवण मिस्टर बीकाना बने। तो फिर याद रखना है 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजन हुआ 10 से 12 जनवरी 2025 को। इस प्रतियोगिता में मिस मरवण का खिताब जीता महक दफ्तरी ने और मिस्टर बीकाना का खिताब जीता योगेश सेवक ने। ये दो बातें याद रखना, मिस मरवण महक दफ्तरी, मिस्टर बीकाना योगेश सेवक। कौन सा था? 31वां है। हाँ, कहाँ हुआ? बीकानेर में। क्या? ऊंट महोत्सव। आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर 10 से 12 जनवरी 2025 को आयोजन हुआ। मिस मरवण महक दफ्तरी, बस याद रखना मरवण में महक आती है, और मिस्टर बीकाना सेव, बीकाना का सेव, बस याद रखियो बीकाना का सेव प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकाना का सेव यानी बोरिया हुआ है, बोरिया गरीब का सेब किसा हुआ है? बोरिया हुआ है। तो बीकाना सेवंग और मरवण महक। डोला मरवण और याद रखियो श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी रहा। डोला मारू है नहीं जी, हाँ भी डोला मरवण जी का रहा, तो डोला रहो श्रवण कुमार और मरवण रही संजू सोनी। इकट्ठो पुरस्कार हुआ एक। तो ये प्रतियोगिता आपको याद रखनी। अगले जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव होने जा रहा है फरवरी के अंदर, उसमें भी ये चुने जाएंगे। जैसे जो भी डेजर्ट मिस डेजर्टर वो उस पड़ेगी मिस मुमलर। हांगकांग में आयोजित केयाकिंग और केओइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते? देखो ऐसे प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं। हमें जो उटपटांग लगते हैं, आपने देखा होगा जब आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के जो प्रश्न आप छोड़ते थे वो पेपर में आता था। ठीक है, जिनको हमने नकार दिया ना वो पेपर में आ जाते हैं, कभी भी ध्यान रखना। तो हांगकांग में आयोजित केयांकिंग और केनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते? तो ये है हर्षवर्धन सिंह शक्तावत। हर्षवर्धन सिंह
सक्तावत। पिछले अभी देखो आरपीएससी इससे आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक प्रश्न आया था संस्कृत विभाग में अभी 2023 में, उसमें आया था वो केनो स्प्रिट थी, केनो स्प्रिट चैंपियनशिप, निकिता चौधरी। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, लेकिन फिर भी जब पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था ऐसा क्या प्रश्न आ जाएगा, और वो प्रश्न आ गया। तो ये याद रखना, केयाकिंग और केनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते? हर्षवर्धन सिंह सक्तावत। याद रखियो, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत। संस्कार सिंह शाश्वत, संस्कार सिंह सक्तावत ये अभी बैडमिंटन के खिलाड़ी है, अभी चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। अनुया प्रसाद डेफ बगीर बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और तनिषा पटवा तैराक है। हर्षवर्धन सिंह सक्तावत उदयपुर के हैं। एशिया कप हांगकांग में केयाकिंग और केनोइंग में भारत के लिए 2 रजत पदक जीते। K1 1000 मीटर और K1 200 मीटर में प्रारंभ 11 साल की उम्र में तैराकी से शुरू किया था, अब तक 70 पदक जीत चुके हैं। और इनके मुख्य कोच है दिलीप सिंह चौहान, और निश्चय सिंह चौहान के निर्देशन में इन्होंने ये सारा अपनी प्रतियोगिता का जो जितना भी खेल है वो स्टार्टिंग रखा। तो याद रखना, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा? ये लो जी, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल। जैसे सीधा पूछे तो सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ खुले हैं? चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, झुंझुनू में, और अभी कल परसों जयपुर के अंदर और खुला है ना। तो उसी प्रकार बालिका को समर्पित सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। तो राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल गांव दबुकड़ा जोधपुर में, जोधपुर के दबुकड़ा गांव के अंदर खुलेगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने 8 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा थी 2024-25 की। प्रदेश के सभी संभागों में एक सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय है। यानी संभाग कितना रह गया? वापस 7 रह गया, 10 ना कर दियो। 7 संभागा में 7 स्कूल खोल सी। कम शुल्क मेरिट आधारित स्कॉलरशिप आर्थिक सहायता। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में जमीन चिन्हीकरण के निर्देश देती। यानी 7 संभाग 7 स्कूल खुलेंगे। शुरुआत हो रही है जोधपुर से। जोधपुर के गांव दबुकड़ा के अंदर खुलेगा। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? आलियो जी, विश्व गो पहलो देश गो राजस्थान का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित गाय माता को समर्पित केंद्रित विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही में। कहां किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही के अंदर खुल रहा है। जैसे ओम आकार का मंदिर बना, ओम आकार का मंदिर और विश्वविद्यालय खुला है जॉर्डन पाली के अंदर। कहां? जॉर्डन पाली के अंदर। दिव्यांग विश्वविद्यालय पहला पूछे तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में है। दूसरा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। और धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही के अंदर। ये देखो सारी भाषा संस्कृत में होगी, सभी विषय होंगे, गौ माता पर अनुसंधान किया जाएगा। तो देखो सुरभि विश्वविद्यालय, साप्रथमा संस्कृति विश्वारा। तो सिरोही के नंदगांव में गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय खुलेगा। स्थान सिरोही का नंदगांव। निर्माणकर्ता गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथ मेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास। मुख्य उद्देश्य भारतीय गो विज्ञान, आधुनिक शिक्षा और संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान करना। विशेषता यह विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो याद रखियो सिरोही के अंदर। ठीक है, अब सिरोही के सारा पाली है तो बटा ओम आकार गो तो धर्म का नाम का बट विश्वविद्यालय खुलने ला रहे। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? ये लो जी, हमने पहले पढ़ा था ना कि राज्य युवा दिवस 12 जनवरी पर राजस्थान सरकार यूथ आइकन अवार्ड देगी। ठीक है, 1 लाख रुपए देगी। कितना? 1 लाख रुपए। तो कल भी दे दिए हैं और 11 युवाओं को दिए हैं। कितने? 11 युवाओं को। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो देख लो, यूथ आइकन अवार्ड 2025, 11 युवा सम्मानित, 12 जनवरी 2025 राज्य युवा दिवस के अवसर पर। स्थान जयपुर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, क्योंकि वैसे चला था 8 से 12 को, 8 से 12 को चला था ना, 8 से 9 से 12 को चला था, 3-4 दिन चला था और 12 जनवरी को मना लिया। और राष्ट्रीय जो यूथ आइकन अवार्ड है वो दे दिए 2025 के 11 युवाओं को। सम्मानित युवा, वैसे 11 युवा तो क्या पूछते हैं, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ, कोई आपका ही हो, कोई रिश्तेदार। जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़ और यश गर्ग। अलवर की जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा, वंशिका शर्मा, नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर के गौरी महेश्वरी, भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा।
पुरस्कार इन्हें 1 लाख, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देखो, राज्य युवा दिवस पर कुछ बातें भी हुई। ये हम कहां से पढ़ते हैं? ये सुजस रिपोर्ट से पढ़ते हैं अपनी, क्योंकि अपडेट सुजस का बहुत जरूरी है। आवासीय बालिका खेल संस्थान जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं की खेल प्रतिभा निखारने के लिए राज्य सरकार संस्थान स्थापित करेगी। एक जिला एक खेल योजना चलाएगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान निर्माण पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय घोषणा हो चुकी है। जल्द ही कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये लो जी, हाल ही में चर्चा में डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन सा? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है डॉक्टर एस.एल. हर्ष को। तो डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सम्मान बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संस्था मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको। इन डॉक्टर एस.एल. हर्ष की क्या विशेषता है? 50 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत हैं। अब तक 6 लाख पौधारोपण कर चुके हैं 1975 से। 1995 से पोलियो अभियान हजारों बच्चों को खुराक पिला चुके हैं। 150 नेत्र चिकित्सा शिविर लगा चुके हैं, जिसमें 22,000 की जांच हो चुकी है। 1990 से जैविक कृषि की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 20 वर्षों से अजोला पशु आहार पर कार्य कर रहे हैं। 2011 में मारवाड़ रत्न पुरस्कार मिला और भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय किसान सम्मान ISAR के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वो किए जा चुके हैं। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब व कहां हुआ? यह बात है, देश की जितने भी विभाग हैं, कौन से? महिला व बाल विकास विभाग, उनके जितने भी महिला व बाल विकास के विभाग की एक्स है वो पहुंची है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर, यानी आजाद चिंतन और होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास, संरक्षण, कोई भी दुविधा है उन पर चिंतन होगा। तो 11 से चिंतन शुरू हुआ था, 13 तक चलेगा। कहाँ पे? उदयपुर में। तो राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 11 से 13 जनवरी 2025 को उदयपुर में राजस्थान में महिला व बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया। वही मुद्दे आंगनवाड़ी केंद्र, पोषाहार, महिला व बाल विकास से जुड़े। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मुख्य और क्या बातें हुई देखो, मुख्यमंत्री भी थे साथ में, पोस्टर देखो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जाते हैं तो 1 साल की बातें कहते हैं कि हमने वो किया और वो सुजस में छाप देते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन का गर्म दूध उपलब्ध हो रहा है अभी। ठीक है, तो वो योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। और स्कूलों के अंदर जो हो रहा है वो है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 2000 आंगनवाड़ी केंद्र आदर्श रूप में विकसित किए जा रहे हैं, ये बात हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, सरकार 5,000 रुपये दे रही है, हमारी सरकार ने 6500 कर दिए। दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको 10,000 की सहायता देते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है, कालीबाई भील उड़ान योजना चल रही है। ये सारी राजस्थान के अंदर चल रही है और सारी अभी हाल ही में चर्चा में है। इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अभी लाडो प्रोत्साहन योजना से प्रश्न आ गया, अब कालीबाई भील उड़ान योजना से प्रश्न पक्का आएगा 100%। सुजस बुलेटिन, 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार, विकसित राजस्थान के लक्ष्य के प्राप्ति में युवा शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका। कल रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था ना। युवा जोश के संवाहक पद प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र से नरेंद्र तक, विवेकानंद जी नरेंद्र दत्त से विवेकानंद राजस्थान में बने। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर है, वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। जैसे केंद्रीय आवास व शहरी और ऊर्जा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये पर्यटन कला संस्कृति मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। ठीक है, इनसे मुलाकात हुई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको लिंक कोई भी सूचना। कई विद्यार्थी कहते हैं सर PDF नहीं मिलती और नहीं मिलती। ये देख लो, दुनिया जान की PDF है। नेशनल अवार्ड बढ़ा दिया, खेल परिदर्शय बढ़ा दिया, राइजिंग राजस्थान बढ़ा दिया, PDF ही PDF है। लेकिन फ्री वाली PDF किन्हीं कौन दिखे? रुपया वाली दिखे PDF फ्री में की कौन दिखे? ठीक है, हाँ। तो आप सोचते हो गला सर 99 रुपये अब टेस्ट फ्री चल रही है, ये क्या 99 रुपये लेते हो? क्या सर ये लेते हो आप फ्री कर दो? तो थे नौकरी ला के फ्री बढ़ा दियो,
अब कोई अध्यापक बनना चाहता है, ऐसा कोई है क्या? गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, अभी मैं 2 घंटे जाके बच्चों को पढ़ाया हूँ ना, गुदड़ा में पढ़े अच्छा, हर पढ़ने ला रहे बस नौकरी। आप किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो। और आप हमारे पास आ जाओ, 1 महीना फ्री काम करके देख लो, हम सारी टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे। आप एक दिन फ्री नहीं करते, एक दिन, कारण कि इतना संसाधन लगता है, इतने कर्मचारी वर्ग लगता है, ठीक है, वो सब पैसे के लिए आते हैं, वो काम करते हैं पैसे के लिए। तो नाम मात्र का शुल्क है। अब 99 रुपये में मान लो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये हमारी टेस्ट सीरीज है 99 रुपये में। सोचो, डेली टेस्ट आता है तो 365 तो ये टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट आता है तो 50 टेस्ट तो ये हो गए, मंथली टेस्ट आता है 12 टेस्ट ये हो गए। और मैं मंथली वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैं लगाऊंगा। वहां पे टेक्निकल बंदा बैठा होगा, वो पीपीटी तैयार करेगा, उसकी पीडीएफ डालेगा, और इसकी मंथली पीडीएफ आएगी, इनकी पीडीएफ आएगी। आप सोचो इन पे संसाधन कितने लगते हैं। 99 रुपया में 1 साल बगाऊंगा थारा, ठीक है, तो ये सोचो। और दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं, मेन ये है कि आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, नौकरी पैसे के लिए कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो, तो अब पढ़ रहे हो। आप स्कूल में पास में जाके 4 घंटे पढ़ा के आगे जो जाना, कौन पढ़ा गया होते? आपकी तो बीएड और बीएसटीसी में इंटर्नशिप लगी है ना, तो ये आपने आधों ने लगभग ने कहीं गए और कहीं गए ने सीधा साइन करके आए, ये हाल है, ठीक है। अगर आप फ्री में आगे सरकार के काम करते हो ना, तो हम फ्री में देते हैं, लेकिन काम ही पैसे के लिए हो रहा है। लेकिन संसाधन कर्मचारियों को पैसा दिया कहाँ से जाता है? यही तो दिया जाता है, इसके लिए होता है भाई, ठीक है। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं ना कि ज्ञानी बुद्धिजीवी तो ये बात समझ जाते हैं, और जो इधर उधर भटकते रहते हैं ना, जिनकी आत्मा भटकती रहती है, वो ज्यादातर ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से रहा? तो हमने सही पढ़ा, डिस्कस थ्रो से रहा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, नवीन महाजन, डॉक्टर मधुकर गुप्ता, प्रताप कृष्ण लोहरा। यस्टेडोज राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से प्रारंभ होती है? जोधपुर। राजस्थान में रेंगती हुई मृदा शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मिट्टी का प्रदान। लांगोरिया गीत करौली में लोकदेवी जो है, और राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी। करौली में केला देवी माता है, उनकी आराधना में गाया जाता है। अब 5% कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती एग्जाम 2025, इसमें जितने भी आए हुए प्रश्न है, कल उसकी मैंने क्लास दे दी, भी देख लेना। पुरनेचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला। राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन क्षेत्र पर विस्तृत है? और अब डबो का हवाई अड्डा, ठीक है, मतलब कौन से प्रकार के वन का मतलब आरक्षित, रक्षित, वर्गीकृत में से सबसे ज्यादा वन कौन से? और डबो का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थे इतने सारे कनिष्ठ अनुदेशक के प्रश्न, लगभग पिछले 5-7 से 30 के आसपास प्रश्न थे, मैंने आपको करवा दिए सारे। ध्यान रखना कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। जाते जाते वीडियो को अब लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स का फायदा उठा लेना, आपके लिए सदाबहार नगमे, निरंतरता, मेहनत और निश्चित। और ये नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है, वस्तुनिष्ठ है, वार्षिक अंक है, 2024 की पूरी सार संग्रहित है। यूआरओ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए 20 जनवरी तक आपको बुक उपलब्ध हो जाएगी। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें। एक बार पुनः सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।